जय श्री राम दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारा डे 124 हमारा डेली व्लॉग चैलेंज का। एंड अभी निकल चुके हैं हम घर से ऑफिस के लिए। और आज मौसम तो काफ़ी मस्त हो रहा है यार, हवा भी अच्छी चल रही है और मौसम भी अच्छा हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस अच्छे मौसम के साथ शायद बारिश भी हो सकती है, तो टाइमली ऑफिस पहुँच जाए बिना बारिश में भीगे हुए। ठीक ठाक चलिए। अरे यार, मेरे को लग ही रहा था बारिश हो जाएगी और हो गई। हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी है। देखते हैं जितना दूर तक हो सकता चलाते हैं गोप्रो के साथ, और लगेगा कि ज़्यादा तेज़ हो रही है तो फिर गोप्रो को अंदर रख देंगे और रेन कवर पहन लेंगे। नेक्सॉन का ये नया वाला मॉडल भी अच्छा लगता है यार, पहले से तो बहुत सुधार किया है लुक्स में। वैसे ये गाड़ी तो काफ़ी मजबूत है नो डाउट, और काफ़ी चली भी है। गाइस, धीरे धीरे बारिश तेज़ हो गई है और मुझे लगता है कि शायद रुकना पड़ेगा। थोड़ा सा और देख लूँ, आगे तक होने लग रही है तेज़ और बादल आगे काले ही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने अपनी इस बाइक का 1 साल का रिव्यू दिया है और हमने लगभग 1 साल में 11,000 किलोमीटर चलाई थी। तो उसी बेसिस पे हमने अपनी इस बाइक का रिव्यू दिया था। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं 5 मेजर प्रॉब्लम्स इन टीवीएस रेडर। मतलब 2024 में इस बाइक को ना ख़रीदने के क्या रीज़न्स हैं, वही रीज़न्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, जो पर्सनली मुझे लगता है कि बड़े रीज़न्स हैं और आप लोगों के साथ शेयर करने ज़रूरी है, ताकि अगर आप लोग इस बाइक को ख़रीदने का मन बना चुके हैं या थोड़ा बहुत भी मतलब कन्फ्यूजन में है, तो आपकी कन्फ्यूजन सारी दूर हो सके और आप अपना एक अच्छा सा डिसीजन ले सके बाइक ख़रीदने में। अब भाई, आज मौसम कैसा हो रहा है? अभी बारिश वाला मौसम हो रहा था और अब देखो कितनी तेज़ धूप आ रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बारिश हो भी रही होगी या कहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। सडनली बारिश हो जा रही है, सडनली धूप आ जा रही है। बस ये है कि हवा थोड़ी अच्छी चल रही है तो दिक्कत नहीं हो रही है। तो टीवीएस रेडर 125 की 5 मेजर प्रॉब्लम्स में से जो सबसे मेन प्रॉब्लम मुझे लगती है वो है इस बाइक में किक का ना होना। किक का ना होना किसी भी बाइक में मेरे को एक मेजर प्रॉब्लम नज़र आती है, क्योंकि आप कितना ही विश्वास कर लो यार इलेक्ट्रिक स्टार्ट पे या बैटरी पर, कभी कभी सर्दियाँ आती हैं और बाइक धीरे धीरे पुरानी होती जाएगी और हो सकता है फिर उसमें सेल्फ स्टार्ट की प्रॉब्लम आए। तो मुझे समझ में नहीं आता कंपनी ऐसा क्यों करती है। एक छोटा सा पार्ट है, उस पार्ट को डालने में कंपनी को ऐसा क्यों लगता है कि मुझे ये हटाना चाहिए। कॉस्ट कटिंग, पता नहीं कॉस्ट कटिंग हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। भाई 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा ले लो यार, लेकिन किक दे दो। हर बाइक में किक होनी ही होनी चाहिए। और ऐसी बहुत बाइकें हैं, सिर्फ टीवीएस रेडर नहीं है, बहुत सारी बाइकें हैं। मैंने तो बुलेट में भी देखा है, बुलेट में भी आजकल नहीं आ रही है यार, बताओ। तो सच बताऊं तो मेरे लिए तो काफ़ी बड़ा इशू है किसी भी बाइक में किक का ना होना। अगर ये BS6 इंजन है या कितना भी स्मार्ट इंजन है, भाई किक तो होनी ही होनी चाहिए। एंड दूसरे अगर प्रॉब्लम की बात की जाए तो इस बाइक में इंजन किल स्विच नहीं है ही नहीं। जैसे होता है ना कई बाइकों में, आजकल तो सभी बाइकों में आने लगा है कि आप जैसे कहीं ट्रैफिक में होते हैं या रेड लाइट में होते हैं तो अपने इंजन को डायरेक्टली बंद कर सकते हैं और उससे होता है कि आपका फ्यूल वगैरह बचता है, लेकिन इस बाइक में है ही नहीं। लेकिन कंपनी ने क्या करा है, वो इंजन किल स्विच ना देकर इसमें ऑटो किल स्विच दे दिया है। और ऑटो से होता क्या है, बाइक चाहे ना चाहे बंद हो जाती है, और वो भी इको मोड पे। और इको मोड पे फिर मेरे को चलाना बेकार लगता है। जब देखो, जब थोड़ा सा रुके नहीं और बाइक बंद हुई नहीं, रुके नहीं और बाइक बंद हुई नहीं, तो वो भी एक मेरे को प्रॉब्लम लगती है भाई इस बाइक में। एंड दोस्तों, अगर तीसरी प्रॉब्लम की बात करूँ तो मुझे लगता है पर्सनली जो इसकी फाइबर बॉडी है ना, पूरी बाइक में फाइबर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। इवन बाइक की जो टंकी है वो भी फाइबर की है, ऊपर वाला कवर यार फाइबर का है। मतलब टंकी, अब टंकी को क्या ज़रूरत है फाइबर का देने की, समझ में नहीं आता। और उसको हाथ से दबाओ तो दब जाता है। लेकिन ये अभी तक टूटने जैसा तो कुछ मुझे लगा नहीं, लेकिन फिर भी यार फाइबर की टंकी तो नहीं देनी चाहिए यार। तो मुझे ये भी बहुत बड़ा इशू लगता है यार, फाइबर का यूज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा लगता है कहीं भी लगेगी ना, किसी से छुएगी तो टूट जाएगी। और ऐसा हुआ भी है, मैंने आपको दिखाया भी था, मेरी बाइक 2 जगह से ठुक गई है पीछे से, और ठुकते ही टूट गई ज़रा सी। एक तो मुझे समझ में ही नहीं आया, वो तो ठुकने की वजह से हुआ ही नहीं होगा, और पता नहीं कैसे टूट गई, समझ में नहीं आ रहा, छेद हो गया उसमें। एंड 4th मेजर प्रॉब्लम है इस बाइक की पार्ट्स का अवेलेबल ना होना।
इस बाइक के पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। एंड पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। एंड वैसे तो मैंने इसको 4th पोजीशन पे रखा है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे इसको 2nd या 3rd पोजीशन पे रखना चाहिए था। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, मैं आपके साथ इस रीज़न को क्यों शेयर कर रहा हूँ उसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली मेरे साथ 2 इंसिडेंट ऐसे हुए थे, तो इस वजह से मुझे भाई लगा, और फिर मैंने 1-2 बंदों से और पूछा तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बताया। तो पहला इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, मैंने अपनी बाइक को लिए हुए थे लगभग 1 या 1.5 महीना हुआ था। और इस बाइक की ना जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर, आगे वाला इंडिकेटर एक ख़राब हो गया था। तो मैंने सोचा कि इस बाइक का इंडिकेटर ख़राब हो सकता है, अभी भाई नई बाइक है तो ये वारंटी में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये वारंटी में आया ही नहीं। कंपनी वालों ने सीधा मना कर दिया कि इस चीज़ की वारंटी नहीं होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, ये है वो है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वारंटी में नहीं है तो नया लगा दो। तो भाई सच में बता रहा हूँ, 3 सर्विस सेंटर में घूमा, इस बाइक का इंडिकेटर ही नहीं मिला। मेरा हो गया दिमाग ख़राब, मैंने कहा बिना इंडिकेटर के चलाऊँगा क्या। फिर लगभग मुझे याद है हफ्ते 10 दिन तक मैंने बिना इंडिकेटर के ही चलाई थी बाइक, मतलब एक इंडिकेटर ख़राब था। और फिर मैंने अपने ना आसपास के, संडे के दिन था, और फिर मैंने अपने आसपास के बंदों से ही पूछा। मैंने कहा यार क्या पता वहाँ से कुछ जुगाड़ हो जाए, क्योंकि इंडिया आपको पता है जुगाड़ में ही चलता है। तो मैंने सोचा जुगाड़ करते हैं इसका और किसी से पूछते हैं। तो अभी मैं जिससे सर्विस करवाता हूँ ना, कमल, उसने ही इसमें एंटॉर्क का वो लगा दिया था बल्ब, और सच बता रहा हूँ अभी तक चल रहा है वो। और मेरे 3 इंडिकेटर मतलब एक जैसे चलते हैं, और वो थोड़ा सा लाइट चलता है, क्योंकि शायद वो वाइट है या क्या है, कुछ रीज़न है, उस वजह से वो थोड़ा सा अलग चलता है, लेकिन काम अपना बिल्कुल चल रहा है। एक तो हो गया ये इंसिडेंट, और दूसरा हुआ था अभी रिसेंटली मैं उत्तराखंड गया था ना। उत्तराखंड ट्रिप के दौरान हुआ गया था, जब हम दिल्ली से रानीखेत पहुँचे थे, पहुँचा तो दिया था बाइक में, लेकिन पहुँचते ही वहाँ पर हमारी जो क्लच का वायर है वो टूट गया था। और सच में इस बात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बाइक ने मेरा पूरा साथ दिया, वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ तक मुझे पहुँचाना था, यानी कि हमारे डेस्टिनेशन तक बाइक ने पहुँचा दिया था। लेकिन जब क्लच का वायर टूटा तो मेरा हो गया दिमाग ख़राब। मैंने सोचा यार नई बाइक है, अभी 1 साल ही हुआ है और क्लच का वायर टूट गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने ज़्यादा भी चलाई है, हो सकता है भाई उसका भी कुछ रीज़न हो सकता है। तो होपफुली हमें पास में मिल गया हमें सर्विस सेंटर। मैं TVS के सर्विस सेंटर में गया, रानीखेत में ही था, तो वहाँ पर भाई पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं, वायर ही अवेलेबल नहीं है। बताओ यार, दूसरी बार ऐसा हुआ मेरे साथ। एंड फिर हुआ क्या, जब मुझे मिला नहीं दोबारा से ओरिजिनल स्पेयर पार्ट, तो मुझे फिर से याद आई लोकल वेंडर की। लेकिन उससे पहले मैंने फिर भी कोशिश की, मैंने कहा क्या पता होंडा वगैरह में मिल जाए। वैसे वायर तो एक जैसी ही होती होगी यार। तो मैं होंडा के शोरूम में भी गया, यामा के शोरूम में भी गया, दोनों में नहीं मिली। फिर फाइनली मैं गया एक लोकल बंदे के पास, और बंदे क्या थे, वो अंकल थे और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड थे। उन्होंने कहा मैं कर दूंगा इसको, लेकिन जुगाड़ से करूँगा और थोड़ा टाइम लगेगा। कह रहे ओरिजिनल होती तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में लगा देता मैं, लेकिन उन्होंने जुगाड़ करना था तो उन्होंने थोड़ा टाइम लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आधा घंटा मार्केट में घूम लेता हूँ। और उन्होंने हमारी इस बाइक में जो स्कूटर की वायर होती है ना, वो वाली लगा दी। और स्कूटर की जो वायर होती है ना, वो काफ़ी मजबूत होती है। तो इस बात को हो गए अभी 15-20 दिन से ऊपर हो गए, और अपनी बाइक मस्त चल रही है। तो स्पेयर पार्ट्स को लेकर मैंने 2 बार ठोकर खाई है, तो मैं इसको भी एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम मानता हूँ भाई। तो आप लोग इस चीज़ को देख लेना, और जो चीज़ मैंने बताई है, और आप इसको कहीं और से भी क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको कहीं और से भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना। जब आप इस बाइक को ख़रीदो या ख़रीदने की सोच रहे हो, तो क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना। एंड गाइस, जो 5वीं प्रॉब्लम मुझे लगती है ना, वो एक ही प्रॉब्लम नहीं है, वो मतलब 2-3 प्रॉब्लम को मिला के एक प्रॉब्लम बनाई है मैंने। तो सबसे पहली जो है वो है इस बाइक का जो ओडोमीटर है ना, ये कलरफुल होने की वजह से या किस वजह से मुझे नहीं पता, डे लाइट में बहुत कम दिखता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेरे को ध्यान से देखना पड़ता है, तब जाके कहीं दिखता है, तो वो मुझे थोड़ा सा खटकता है। और दूसरी जो एक छोटी सी प्रॉब्लम है वो ये है कि इस बाइक में ना, जैसे आप छोटे गियर पे भी चल रहे हो और बड़े गियर पे भी चल रहे हो, तो आपको वाइब्रेशन देखने को मिलती है। अब तो मुझे खैर आदत सी पड़ गई उसकी, और हो सकता है आपको भी धीरे धीरे आदत पड़ जाए, लेकिन अगर वाइब्रेशन आपको इरिटेट करती है ना, तो वो आपको एक बड़ी प्रॉब्लम भी लग सकती है। एंड दोस्तों, लास्ट में एक छोटा सा इशू और है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो है हीटिंग इशू। एक्चुअली नॉर्मली तो मैं शूज़ के साथ ही चलाता हूँ, लेकिन एक दिन मैं थोड़ा सा लॉन्ग चला गया था विद चप्पल, स्लीपर्स के साथ चला गया था, तो उस समय मैंने फ़ील किया काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा था नीचे की साइड, इंजन की साइड, और मुझे ऐसा लगा कि मेरा पैर वैर जल ना जाए। तो मैंने नीचे की तरफ देखा तो
मतलब ठीक था, लेकिन हीटिंग इशू आ रहा था काफ़ी ज़्यादा। और उसी दिन मुझे पता लगा कि भाई ये बाइक हीट भी करती है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक छोटा सा इशू है इस बाइक को लेकर, लेकिन मैं उसके लिए ना पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, क्योंकि शूज़ में तो बिल्कुल भी ऐसा पता नहीं लगता है। बस उस दिन मेरे को स्लीपर्स में ही पता लग रहा था, तो वो आप लोग भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड दोस्तों फाइनली यही सारे पॉइंट्स, यही सारे इश्यूज़ और जो भी मेरे को प्रॉब्लम्स लगी इस बाइक के अंदर, वो सारे मैंने आज आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। मेरी तरफ से जितने भी मुझे लगे मैंने आपको आज बता दिए। एंड मैं उम्मीद करता हूँ जो भी पर्सन इस बाइक को ख़रीदने की सोच रहा है और कोई भी डाउट्स रखता है अपने मन में, तो आज उसके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड आपसे कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।